नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धियां जनता को बताने के लिए सभी राज्यों में आज से हो रहा कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को रखा तो केंद्र से मांगा सहयोग। सीबीएसई ने सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 11वीं में दाखिला लेकर नियमित कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल से तेज हवा के साथ बारिश होने का जारी किया अलर्ट। और ओमान में खेले जा रहे पुरुषों के जूनियर एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर सभी राज्यों में आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों द्वारा श्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाएगी। इस सिलसिले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह आज रांची में और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रांची में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को रखा और केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मांगा है। श्री सोरेन कल नई दिल्ली से रांची आने पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी हमने अपनी बात रखी। इसके अलावा राज्य में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने और कौशल विकास को लेकर उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी बैठक में दी। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री श्रीवास्तव 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। सीबीएसई ने सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 11वीं में दाखिला लेकर नियमित कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया है। इस बाबत विद्यालयों को सीबीएसई की ऑनलाइन पोर्टल पर विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों की संख्या भी अपलोड करना होगा। सीबीएसई ने संबद्ध विद्यालयों में डमी विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। इस सिलसिले में सीबीएसई वर्ष में 3 बार विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर नामांकित विद्यार्थियों की जांच करेगी। बोर्ड द्वारा मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस भी जल्द जारी किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा 12वीं कॉमर्स और कला का रिजल्ट 31 मई को जारी किया जाएगा। जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in और www.jackresults.com पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। जैक ने 23 मई को मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी किया था। रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए हटिया दुर्ग द्वि साप्ताहिक ट्रेन की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। यह ट्रेन अब हटिया से 27 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार तथा दुर्ग से हर बुधवार तथा शुक्रवार को चलेगी। इधर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल ने 5 ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों में रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस और धरती आबा एक्सप्रेस शामिल है। एम्स देवघर में टीचिंग स्टाफ के 73 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। इस बाबत योग्य अभ्यर्थी पहले चरण में 10 जून, दूसरे चरण में 15 जुलाई, तीसरे चरण में 10 सितंबर और चौथे चरण में 15 नवंबर तथा 5वें चरण में अगले वर्ष 10 फरवरी तक आवेदन की सॉफ्ट कॉपी जमा कर सकते हैं। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग के निर्देशों के तहत कृषि से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारा जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नीति आयोग के निर्देश को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन साहिबगंज कृषि एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, मशरूम कल्टीवेशन, सोलर बेस्ड ड्रायर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, किसानों को खेती की नई तकनीक विकास और समुचित प्रबंधन आधारित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। साहिबगंज के जिला योजना पदाधिकारी श्री शिशिर कुमार पंडित ने बताया कि नीति आयोग के
इन परियोजनाओं को आकांक्षी जिला EAP SDG में 3 करोड़ रुपए की लागत से सतत विकास लक्ष्यों पर बाहरी रूप से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिला स्थित चंद्रपुर प्रखंड के सभी पंचायतों के पंचायत भवन में वर्षा मापक यंत्र लगाया जाएगा। इससे इलाके में वर्षा का आकलन करने में सहूलियत होगी और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। कृषि विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पंचायतों का स्थल निरीक्षण और GPS लोकेशन पूरा कर लिया गया है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित खरसीदाग के समीप आज सवेरे एक मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 2 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। इसके बाद अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आंधी पानी के कारण एक और जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, तो दूसरी तरफ नुकसान भी उठाना पड़ा है। हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने कल ओमान के सलालाह में पुरुषों के जूनियर एशिया कप 2023 में अपने अंतिम पूल ए मैच में थाईलैंड को 17-0 के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पुरुषों की जूनियर एशिया कप 2023 के ग्रुप चरण में नाबाद रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और 4 मैचों में 10 अंकों के साथ भारत की टीम पूल ए तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। भारत अपने शुरुआती 2 मैचों में चीनी, ताइपे और जापान को हराया और पाकिस्तान के साथ मैच ड्रॉ रहा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों में दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और रोपनी कुमार शामिल हैं। जापान में 2 जून से आयोजित होने वाली FIH जूनियर विश्व कप के क्वालिफिकेशन इवेंट में भाग लेने वाली भारतीय जूनियर महिला टीम का वे प्रतिनिधित्व करेंगी। उधर 66वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए जिले के एथलीट दिनेश कुमार ने क्वालिफाई कर लिया है। खेल विभाग द्वारा आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाड़ियों के लिए कंडीशनिंग कैंप लगाया गया है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में कल से शुरू हुए इस कैंप में राज्य भर के सभी 35 आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस कैंप में विभिन्न खेलों के विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी और खेलों में करियर से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन क्लास भी आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धियां जनता को बताने के लिए सभी राज्यों में आज हो रही कार्यक्रम। रांची में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में राज्य हित से जुड़े मुद्दों को रखा, केंद्र से मांगा सहयोग। CBSE ने सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 11वीं में दाखिला लेकर नियमित कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल से तेज हवा के साथ बारिश होने का जारी किया अलर्ट। और ओमान में खेले जा रहे पुरुषों की जूनियर एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।